Hi friends, I am Ravi Shankar and welcome to my YouTube channel Art of Maths। और आज का हमारा जो सेशन है वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम रेलवे ग्रुप डी के ऊपर है। आज हम लोग ग्रुप डी में आने वाले सारे क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चंस प्रीवियस एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, उन क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं, है ना। आज के इस सेशन में हम लोग रेलवे ग्रुप डी में आ चुके सारे कुछ खास क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व करेंगे। और आप ये समझ लें कि आने वाले एग्ज़ाम्स में भी कुछ इसी प्रकार के पैटर्न पे क्वेश्चंस दिए जाएंगे, है ना। तो हम लोग वक्त न बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं। पहला मैथ, जिसमें कहा जा रहा है कि यदि x/2y इज इक्वल टू 3/2 है तो 2x प्लस बाई अपॉन x माइनस 2y का मान बताएं। इसमें कहा जा रहा है इस मैथ्स में कि यदि x/2y इज इक्वल टू 3/2 हो तो 2x प्लस बाई अपॉन x माइनस 2y बराबर क्या होगा, है ना। तो देखिए ज़रा यहाँ पे आप लोग सीखें, अगर हम लोग इसे बनाएं तो किस प्रकार से बनाएंगे, है ना। अगर आप लिखते हैं कि x/2y इज इक्वल टू 3/2 इज इक्वल टू 3/2, तो अगर बहुत ही सरल अगर विधि का इस्तेमाल करें तो देखें 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब आप सोचेंगे कैंसिल कैसे हो गया, तो आज आप एक बात सीख लें। अगर हर के सामने हर में अगर कुछ चीज़ें कॉमन मिल जाती है तो आप उसे अंश और अंश में अगर कुछ चीज़ें कॉमन मिल जाती है तो आप उसे कैंसिल कर सकते हैं। उसी प्रकार से हर और हर में, मतलब अगर दो फ्रैक्शंस के बीच, दो भिन्न के बीच अगर बराबर का सिंबल अगर दिया हुआ है, तो अगर ऐसा है तो आप अगर अंश में अगर कुछ कॉमन मिल रहा है तो आप उसे काट सकते हैं, और अगर हर में कुछ कॉमन मिल रहा है तो आप उसे भी काट सकते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पे 2 क्या हो रहा है, कॉमन मिल रहा है। तो आप देखिए जरा यहाँ पे क्या किया जाएगा, क्या बचता है, x/y इज इक्वल टू 3, है ना। अगर नीचे में कुछ नहीं तो क्या छिपा हुआ है, 1, है ना। तो आप इसे कैसे डील कर सकते हैं, तो देखें इसमें आप मानेंगे x बराबर 3 मान लें, है ना। y बराबर आप क्या मान लें, 1 मान लें, है ना। उसके बाद आप इसे डील कर सकते हैं। लिखिए ज़रा कि 2x प्लस y अपॉन x माइनस 2y। तो आप देखिए ज़रा 2x है, x का मान कितना है आपके पास, 3, है ना, प्लस y का मान क्या है, 1, एंड देन x क्या है, तो x का मान कितना है, 3, माइनस y का मान कितना है, 1, है ना। आप देखिए जरा 2 3 जा 6 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 2 1 जा 2, तो 7/1। सो योर आंसर इज 7, है ना। तो आप इस प्रकार से चीज़ों को हल कर सकते हैं, है ना। अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर आप कंप्लीट कॉन्सेप्ट लेना चाहते हैं, तो देखिए हम लोग इसे किसी और मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं, है ना, और तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए जरा आप यहाँ पे आपने देखा कि 2 यहाँ पे क्या हो चुका है, कैंसिल। क्या हो चुका है, कैंसिल। तो बचता है क्या, हम यहाँ से मैथ को मोड़ देंगे, मतलब कहीं और ले जाएंगे, x/y। तो x/y इज इक्वल टू क्या बचता है आपके पास, 3/1, है ना। अगर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, हिंदी में बोलते हैं ब्रज गुणन, मतलब तिरछा तिरछी गुना करें, तो x × 1 इज इक्वल टू x एंड 3 × y इज इक्वल टू 3y। तो आपने देखा कि x का मान क्या हो चुका है, x इज इक्वल टू 3y हो चुका है। उसके बाद आप इसे आराम से बना सकते हैं। तो देखिए ज़रा क्या होगा, 2x है ना, तो x की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, 3y। क्या लिख सकते हैं, 3y प्लस y को y छोड़ दें, है ना। फिर x यहाँ पे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3y और माइनस क्या है, 2y, है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पे, सीखेंगे कि इसे हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। तो आप देखिए ज़रा 3 2 जा 6
एंड बाई 6/, प्लस 1/, इज इक्वल टू 7/, एंड 3/, माइनस 2/, इज इक्वल टू 1/, और बाय क्या हो गया, कैंसिल। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 7। तो आप बहुत ही कम टाइम में इस तरह के मैथ्स को आप आसानी से अपने एग्जाम्स में सोल्व कर सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है। तो आपने सीखा है, आपने देखा है कि किस प्रकार से इस तरह के मैथ्स को हम लोग आसानी से एग्जाम में सोल्व कर सकते हैं। तो आप इस तरह की वीडियो को लगातार देखते रहें, सीखते रहें और हमेशा आगे लाइफ में बढ़ते रहें और अपने एग्जाम्स को क्रैक। देखिए एक सवाल है, इसमें कहा जा रहा है कि 0.76 इंटू 0.76 माइनस 0.24 इंटू 0.24 अपॉन 0.76 माइनस 0.24। तो इस प्रकार के मैथ्स को आपको सोल्व करना है। तो अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, फिर इसको सब्ट्रैक्ट करें और फिर इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड लगाएं, है ना, बहुत लंबा टाइम चला जाता है। और एग्ज़ाम में आपको पता है कि 1 मिनट के अंदर ही आपको सवाल को डील करने होते हैं, सोल्व करने होते हैं। तो देखिए इसका एक तरीका है, एक मेथड है जिसमें आपको इस बात का ख्याल रखना होता है कि आप देख सकते हैं कि इन दोनों को देखिए ज़रा, है ना, ये दोनों क्या है, सेम है, दोनों क्या है, सेम है, और बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है। उसी प्रकार से यहाँ दोनों क्या है, सेम है, और बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है। तो देखिए ज़रा, आप एक फॉर्मूला याद रखें, इसमें कहा जाता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप देखिए कहीं ना कहीं उसी प्रकार से दिया गया है कि आप इसको अगर a मान लें तो a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसे अगर आप b मान लें तो b इंटू बी क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा, है ना। सो तो आप a स्क्वायर अगर b स्क्वायर के फॉर्मेट में अगर कुछ भी दिया हुआ है तो आप उसे ईजिली, है ना, आप उसे ईजिली इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। तो इसे हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 0.76 स्क्वायर, है ना, और माइनस 0.24 स्क्वायर अपॉन, है ना, 0.76 माइनस 0.24, है ना। तो अब आप देखिए जरा कि इसे आप क्या कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने क्या कहा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप भी लिख सकते हैं इसको इजीली, क्या, तो a प्लस बी, है ना, इंटू ए माइनस बी, है ना। और नीचे में क्या दिया हुआ है, नीचे में है 0.76 माइनस 0.24, है ना। तो अब आप देखें जरा कि ऊपर नीचे क्या मैच कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या है, मैच कर रहा है, और ऐसे दोनों क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखिए जरा यहाँ पे दोनों को आप ऐड करें तो कितना आएगा आंसर, 1। आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि आप इस प्रकार के मैथ्स को आसानी से इस तरीके से हल कर सकते हैं, है ना। चीज़ें किस फॉर्मेट में दी गई है, पहले आप उस फॉर्मेट को पता करें और उस फॉर्मेट में किस प्रकार के फॉर्मूला को इस्तेमाल किया जाता है, आप उस फॉर्मूले का यूज़ करके आसानी से उसको बना सकते हैं। तो हम फिर अगले मैथ्स को सोल्व करते हैं और देखते हैं। प्यारे दोस्तों, देखिए आज ग्रुप डी में जो सवाल पूछा गया है उसमें से एक सवाल है जिसमें कहा जा रहा है कि 374 इंटू 374 माइनस 374 इंटू 174 का मान क्या होगा। तो आप पहले देखें कि यहाँ पे क्या होता है, बोडमास का रूल काम करता है, पहले मल्टीप्लाई का वर्क होगा, है ना। लेकिन इसके या इससे अलग थोड़ा अगर देखें, दिमाग लगाएं तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या है। अगर हम इसे ब्रैकेट कर लें तो गलत नहीं होगा, है ना। अगर आपको दिमाग है, आप अगर सीख रहे हैं, अगर सीख चुके हैं तो आप बिना किसी परमिशन के, बिना किसी इशू के आप इसे ब्रैकेट में ले सकते हैं। तो देखिए जरा आप यहाँ पे जब हम इसे ब्रैकेट में लेते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 हाउसेस क्रिएट हो चुका है, और इन 2 हाउसेस में क्या कॉमन है ना। तो इन 2 हाउसेस में कॉमन क्या है, 374। तो आप उसे इजिली एज अ कॉमन डिटरमाइन कर सकते हैं, है ना। तो अगर इस हाउस से अगर 374 अगर बाहर चला गया है तो अंदर में क्या बचता है, 374,
है ना। इसे अगर इस प्रकार से ना करें आप, है ना। फिर देखिए इस हाउस से अगर ये चला गया बाहर, है ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा, -174, है ना। उसी प्रकार आप देखिए ज़रा कि 374 इंटू, आप घटाएं, 4 - 4 = 0 एंड 7 - 7 = 0 एंड 3 - 1 = 2, है ना। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 4 2 ज़ा 8, 7 2 ज़ा 14, कैरी 1, 3 2 ज़ा 6 एंड 1 7, और आप इंटू 0 को इसके ऊपर क्या करें, ऐड कर लें। तो आपने देखा कि ये सवाल कितना इजीली हल हो चुका है। तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करने जाएं और फिर इसको भी मल्टीप्लाई करें और फिर उसे घटाएं तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बोरिंग और टाइम वेस्टिंग हो जाएगा। और अगर आप ऐसा करते रहे और आप ऐसे ही अगर चलते रहे तो आप कभी भी, है ना, अपने एग्ज़ाम्स को मतलब फाइनल नहीं कर पाएंगे, आप उसे कभी अंतिम मुकाम तक नहीं पहुंचा पाएंगे। तो देखिए हम लोग और भी ऐसे सवाल को लेके आते हैं। प्यारे दोस्तों, अब देखिए एक सवाल है जो कि ग्रुप डी के एग्ज़ाम में आ चुका है, जिसमें कहा जा रहा है कि 73 × 73 + 42 × 42 - 2 × 73 × 42। देखिए इस मैथ्स को अगर आप इन दोनों को गुना करें, फिर इन दोनों को गुना करें, फिर दोनों को जोड़ें और फिर इन तीनों को गुना करके उसमें घटाएं, तो ये बड़ा लेंथी होता है, मतलब बहुत लंबा समय इसमें आपका चला जाता है और बहुत एनर्जी भी आपकी वेस्ट हो जाती है। तो देखिए इसे कैसे बनाया जाएगा, इसे कैसे सोल्व भी किया जाएगा। अब देखिए ज़रा, आप इसे अगर a मान लें तो ये भी क्या होगा, a ही होगा। अगर आप इसे b मान लें तो ये क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, और ये a और ये b। अगर आप इसे किसी प्रकार से अगर आर्टिकुलेट करें, सजा कर देखें, तो a × a क्या होता है, a², b × b क्या होता है, b² - 2 × a × b। अगर आप सीख रहे हैं ना तो आपके लिए मैथ जादूगरी हो जाएगी, एक जादू की तरह आपसे मैथ फटाफट सोल्व हो जाएगा। तो देखिए आपके पास हाजिर है a² + b² - 2ab। तो आपने अगर पढ़ा है तो आप जानते होंगे कि a² + b² - 2ab जो है वो किसका फॉर्मूला है, तो वो a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ना। तो मतलब हम उतनी सारी चीज़ें करने के बजाय, है ना, हम उतनी सारी चीज़ें करने के बजाय हम सिंपली पता क्या करेंगे, a बराबर क्या है 73 और b बराबर क्या है 42, है ना। हम इसका स्क्वायर कर लेंगे घटाकर, है ना। 3 - 2 = 1 एंड 7 - 4 = 3 to power 2, है ना। 31 का स्क्वायर क्या होता है आपको याद भी होना चाहिए, अगर याद नहीं तो आप याद कर लें। 31 का स्क्वायर क्या होता है 961, है ना। तो आपने देखा कि सवाल कितनी आसानी से हल हो जाता है। लेकिन अगर आप इसे मल्टीप्लाई करने जाएं, फिर इसको मल्टीप्लाई करें, फिर इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, फिर इन दोनों को जोड़ें, फिर उसको घटाएं, तो ये बहुत ज़्यादा आपका समय क्या करेगा, बर्बाद कर देगा। और आप अपने एग्ज़ाम को फाइंड करने से या अपने रिजल्ट को ढंग से अचीव करने से वंचित रह जाएंगे और आप अपनी लाइफ में बहुत पीछे चले जाएंगे। तो हम लोग का ये एक प्रयास रहेगा कि आप मैथ्स को सीखें और मैथ का कॉन्सेप्ट भी आपको पता चले और मैथ को इजीली कम से कम टाइम में कैसे हल किया जाए, आप इसको भी लगातार यहाँ पे वॉच करते रहें। प्यारे दोस्तों, देखिए एक ऐसा मैथ है जो ग्रुप डी में भी आ चुका है, ASM के एग्ज़ाम में भी आ चुका है, और इसमें कहा जा रहा है, मैथ तो दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है ना, और सच में ये बड़ा नहीं है। तो देखिए ज़रा मैथ में क्या कर रहा है कि यदि 4 to power 5 + 4 to power 5 + 4 to power 5 upon 3 to power 5 + 3 to power 5 into 6 to power 5 + 6 to power 5 + 6 to power 5 + 6 to power 5 upon 2 to power 5 + 2 to power 5 + 2 to power 5 is equal to 2 to power n हो तो n का मान बताएं। तो देखिए ऐसे कंडीशन में आप n का मान कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि अगर आप 4 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसको बार बार लिखते हैं, फिर उसको जोड़ते हैं, फिर यहाँ वही काम करना पड़ेगा आपको, फिर आप इसको डिवाइड लगाएंगे तो बहुत टाइम बर्बाद होगा आपका और कभी भी आप एग्ज़ाम्स को क्रैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत कम से कम टाइम में आपको बहुत अधिक प्रॉब्लम्स सॉल्व करने होते हैं। तो देखिए ज़रा यहाँ पे हम लोग इसे कैसे बनाएंगे। तो देखिए ज़रा आप लोग यहाँ पे
देखिए जरा कि इन तीनों में क्या कॉमन है ना। तो इन तीनों में कॉमन क्या है, 4 टू पावर 5, 4 टू पावर 5 है ना। और अगर यहाँ से 4 टू पावर 5 अगर कॉमन हो जाएगा ना, तो यहाँ क्या बचेगा, सिंपली 1, क्या बचेगा 1। अगर 4 टू पावर 5 अगर कॉमन चला जाएगा तो क्या बचेगा 1। अगर 4 टू पावर 5 कॉमन चला जाएगा तो क्या बचेगा 1, है ना, अपॉन, है ना। उसी प्रकार से आप चाहें तो इन दोनों में क्या कॉमन है आप देख सकते हैं, है ना। तो इन दोनों में भी कॉमन क्या है, 3 टू पावर 5, कॉमन क्या है 3 टू पावर 5 आप कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो देखिए जरा, अगर 3 टू पावर 5 अगर कॉमन होगा तो अंदर क्या बचेगा 1, अंदर क्या बचेगा 1। तो आप इस प्रकार से इसे डील कर सकते हैं। इन टू आप देखिए ज़रा, इन सबों में क्या कॉमन है, तो इन सबों में कॉमन है 6 टू पावर 5, है ना। और अगर अगेन आप कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचता है 1, यहाँ क्या बचता है 1, यहाँ भी क्या बचता है 1, यहाँ भी क्या बचता है 1। उसी प्रकार से अगर आप इसमें देखें तो कॉमन क्या है, तो इसमें कॉमन होगा 2 टू पावर 5, 2 टू पावर 5 कॉमन होगा। अगर 2 टू पावर 5 को आप कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचता है 1, यहाँ क्या बचता है 1, यहाँ भी क्या बचेगा 1। सो है ना, 2 टू पावर क्या हो जाएगा n। तो आप देखें इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, सीखे जरा आप लोग यहाँ पे 4 टू पावर 5 अपॉन 3 टू पावर 5, है ना। 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, है ना। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 6 टू पावर 5 अपॉन 2 टू पावर 5 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 2 टू पावर n। तो अब आप देखिए जरा यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, है ना। तो आप देखिए, आप चाहें तो इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, है ना। आप इन दोनों को इजीली कैंसिल कर सकते हैं, है ना। तो अब आप देखें कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। तो देखिए सर, आप यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो 4 टू पावर 5 को 2 टू पावर 5 इंटू 2 टू पावर 5 लिख सकते हैं। आप ये बात याद रखें, आप 4 टू पावर 5 को 2 टू पावर 5 इंटू 2 टू पावर 5 लिख सकते हैं। अब क्या बचता आपके पास, इंटू 6 टू पावर 5, है ना, लिख सकते हैं। अब देखिए जरा यहाँ पे ये क्या है ना, 4, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। तो अगर 4 दिया हुआ है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, है ना। तो देखिए आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, 2 टू ज़ा 4, 2 टू ज़ा 4। तो यहाँ पे क्या बचता है 2, यहाँ पे क्या बचता है 2। तो अगर यहाँ पे 2 अगर बचता है, यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बेस में क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है बेस में 2, और बीच में क्या है मल्टीप्लिकेशन का सिंबल दिया हुआ है। तो अगर बेस बराबर होता है तो ऐसे कंडीशन में बेस को लिख दिया जाता है और उनके पावर को ऐड कर दिया जाता है। तो 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा 6, है ना। तो आप इस प्रकार से चीज़ों को सोल्व कर सकते हो। तो ये तो हो चुका है। अब देखिए सर आप यहाँ तो कुछ बचता नहीं है, अपॉन, है ना। यहाँ पे क्या बचेगा 3 टू पावर 5, 3 टू पावर 5 इंटू 2 टू पावर 5। तो आप देखिए ज़रा 3 टू पावर 5 इंटू 2 टू पावर 5 इज इक्वल टू 2 टू पावर n, है ना। तो अब आप देखिए कि इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए ज़रा आप यहाँ पे कुछ सीखें, चीज़ों को समझें। आप चाहें तो 6 टू पावर 5 को, है ना, 6 टू पावर 5 को आप देखिए ज़रा इसे आप लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे देखें आप इसे कैंसिल भी कर सकते हैं। 2 टू पावर 5 अपॉन 2 टू पावर 5 कैंसिल हो चुका है। अब आप चाहें तो 2 टू पावर 6 को पहले वैसे लिख लें, है ना, इंटू यहाँ पे क्या है 6 टू पावर 5। तो 6 टू पावर 5 को आप इजीली 3 टू पावर 5 इंटू 2 टू पावर 5 लिख सकते हैं, है ना। 6 टू पावर 5 को आप चाहें तो 3 टू पावर 5 और इंटू 2 टू पावर 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अपॉन क्या बचता है 3 टू पावर 5, 2 टू पावर 5 इज इक्वल टू 2 टू पावर
n, है ना। तो आप देखिए ज़रा, अब ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। उसी प्रकार से आप देखिए, अगर बेस बराबर है, बेस क्या है, बराबर है, तो उसका पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सो 2 to power 11 is equal to 2 to power n, 2 to power 11 is equal to 2 to power n। सो अगर बेस इक्वल है तो बेस क्या हो जाता है, कट जाता है, एंड देन n is equal to 11। इट्स योर आंसर। तो आप देखिए, ये मैथ्स कुछ बहुत बड़ा नहीं था, बस आवश्यकता है एक पेशेंस की, आवश्यकता है खुद पे एक भरोसा और विश्वास की। और ये जितने भी सवाल आपको बताए जा रहे हैं, ये सब सवाल कहीं ना कहीं प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो एक भी सवाल आपको ऐसा नहीं बताया जाएगा जो प्रीवियस एग्जाम में आए नहीं हो। तो सारे सवाल अभी वो कराए जा रहे हैं जो कि आपके ग्रुप डी के या रेलवे के अदर एग्जाम्स में वो आ चुके हैं, है ना। तो देखिए, सवाल है इसमें कहा जा रहा है कि 2x इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 4z इज इक्वल टू 20 हो तो 12x बाई जेड का मान फाइंड आउट करें। तो इसमें तो x बाई का और z का मान जो है स्पष्ट तौर पे दिया तो नहीं गया है। तो इसे कैसे पता कैसे किया जाए, तो देखिए ज़रा आप यहाँ पे इसे किससे पता किया जाएगा। तो आप देखिए ज़रा, 2x बराबर 3y बराबर 4z बराबर 20 अगर दिया हुआ है तो इसका मतलब हम इसे 2x बराबर 20 भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। फिर अगर x का मान निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, 20/2 एंड x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10, है ना। तो x का मान निकल चुका है। उसी प्रकार से आप चाहें तो 3y बराबर 20 लिखें और y का मान क्या हो जाएगा, 20/3, है ना। उसी प्रकार से अगर आप 4z बराबर अगर 20 लिखते हैं तो z बराबर क्या हो जाएगा, 20/4 एंड z इज इक्वल टू 5, है ना। और इसके बाद अगर हमसे फाइनली अगर 12x/y/z का मान अगर फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है तो 12 इंटू 10 इंटू 20/3 इंटू 5 कर लिया जाएगा, है ना। तो आप देखिए ज़रा, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, है ना। अब देखिए ज़रा यहाँ पे क्या होगा, 25 जा 100, है ना, एंड 110 जा 1000 एंड 1004 जा 4000, है ना। तो आप इस प्रकार से कितनी आसानी से आप हल कर सकते हैं ये आप देख लें, है ना। तो आप घबराएं नहीं, लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें और लगातार सीखते रहें और लगातार आपको ऐसे मैथ्स आपको दिए जाएंगे कि आपके एग्जाम्स में आपको मैथ्स के ऊपर किसी प्रकार का टेंशन और प्रॉब्लम नहीं लेना होगा। पहले दोस्तों देखिए, एक सवाल है जिसमें कहा जा रहा है कि 476 प्लस 4 to 4 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 476 इंटू 4 to 4, मतलब कह रहा है आपसे कि 476 प्लस 424 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने 476 गुने 424। तो इसे आपको हल करना है। बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं इस तरह के मैथ्स में, क्योंकि जब हल करने जाते हैं तो लगता है कि बाप रे, इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर इसका स्क्वायर निकालेंगे, इन तीनों को गुना करेंगे, फिर घटाएंगे। ये अगर आप बहुत फास्ट भी करें तो आप 1 मिनट में इसको बना नहीं सकते, क्योंकि गुना जब करने जाते हैं तो गुना में अक्सर गलती होने का चांस बना रहता है। क्योंकि जब आप एग्जाम में होते हैं ना, तो आपके अंदर एक अलग प्रकार का डर बैठा होता है, एक डर समाया होता है कहीं गलत ना हो जाए। और ये डर जब इंसान के अंदर आता है तो ये लगभग इसका चांस बढ़ जाता है कि आपसे गलतियाँ हो ही जाएगी। तो एग्ज़ाम के अंदर क्या होता है, बड़े बड़े मल्टीप्लाई करने में अक्सर गलतियाँ हो जाती है, और जब गलतियाँ हो गई तो फिर क्या कहना, आपके मैथ्स कभी भी आपको मंजिल तक पहुँचा नहीं पाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि अब गुना करना है, जोड़ना है, तो इन सब चीज़ों से बचने का भी एक तरीका होता है। तो चीज़ों को पहले आप समझें कि वो किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मेट आपको दिख सकता है, और जो यहाँ पे क्वांटिटी है ना, जो अमाउंट यहाँ पे है वही यहाँ पे है, और जो अमाउंट यहाँ पे है वही क्या है, यहाँ पे है। तो आप इसको कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अगर आप 476 को a मान लें, क्या मान लें, 476 को अगर आप a मान लें, है ना, और अगर 4 to 4 को आप b मान लें तो क्या हो जाएगा, a+b का होल स्क्वायर माइनस 4। इसको आपने a माना है तो a होगा, b माना है तो क्या होगा, b होगा। बस आपको सिर्फ यहाँ से याद रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है कि a+b का होल स्क्वायर माइनस अगर 4ab कहीं पे है तो आप समझ जाइएगा कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a - b का
होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें बार बार गुणा भाग की ओर नहीं जाना है, पहले हमें इसको देखना है कि क्या किसी एक फॉर्मेट पे लगा हुआ है, क्या हम यहाँ पे किसी फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं, क्या यहाँ पे हम किसी शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो करके उसे फटाफट सोल्व करना चाहिए। तो हमें देखा कि ये क्या है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab के फॉर्मेट में सजा हुआ है, तो हमने आराम से इसे लिख लिया है। और आपको याद रखना होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर मीन्स ए के आपके पास 4 7 6 और माइनस बी क्या है 4 to 4 होल स्क्वायर। तो 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5 एंड 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो 52 का होल स्क्वायर है ना। 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 एंड 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। तो आप क्या करें, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें, है ना, मतलब 52 को 52 से मल्टीप्लाई करें। 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 प्लस 1 26, है ना, 4072। देन योर आंसर इज 2704, है ना। तो आप देखिए मैथ्स को आप इस प्रकार से आसानी से हल कर सकते हैं, है ना। कितना देखने में कितना लेंदी और बड़ा सा अजीब सा मैथ था कि अब इन दोनों को जोड़ना है, और ये ऐसे भी 3 अंक वाला ये जोड़ है, उसको जोड़ना था, फिर उसको स्क्वायर करना था, उसमें फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करके घटाना था। तो ये चीज़ें आपको बहुत टाइम बर्बाद करवाती है, आपको आपके दिमाग के उस एनर्जी के लेवल को डाउन करती, उसको बेस्ट करती। तो अगर आपके पास अनुभव है, अगर आपने स्टडी किया है, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि जो फॉर्मेट है वो कहीं ना कहीं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab पे सेट किया हुआ है, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो जब ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता ही है तो हमें उतना क्यों करना है ना, सिंपली ए माइनस बी का होल स्क्वायर घटाना है, 252 आता है, उसका स्क्वायर निकालना है, कितना हो गया 2704। तो कितनी आसानी से आपको देखा कि आंसर फाइंड आउट हो चुका है। तो आप भी ऐसे ही पढ़ें, ऐसे सीखें और अपने एग्जाम से। हाय फ्रेंड्स, आई एम रवि शंकर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट ऑफ मैथ्स। तो आज हम लोग कुछ और सवाल को लेंगे, है ना, जो कि ग्रुप डी में आया हुआ सवाल होगा, जो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में वो सवाल पूछे जा चुके हैं, हम उन सवालों को ले रहे हैं, ठीक है। तो उसी कड़ी में आज एक सवाल है। सवाल में कहा जा रहा है कि रूट अंडर 1 प्लस 25 अपॉन 144 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 12, है ना। तो x का मान बताएं, तो क्या करें, x का मान बताएं, x का मान बताएं, है ना। तो देखिए ज़रा आप यहाँ पे मैथ्स को स्टार्ट करें। इसमें क्या कर रहा है, रूट अंडर 1 प्लस 25 अपॉन 144। आप इसे पहले भिन्न का जोड़ करें, है ना। देखिए ज़रा एलसीएम कितना आएगा, 144 आएगा, डिवाइड 1 144 हो जाएगा, 144 इंटू 1 144 होगा, 144 डिवाइड 144 1 आएगा, एंड 1 इंटू 25 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। सो अब अगर आप यहाँ पे एलसीएम लगाएं, है ना, तो कितना आएगा, 12 आएगा, एंड 12 डिवाइड 1 कितना होगा, 12 होगा, एंड 12 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 भागा 12 कितना होता है, 1 होता है, और 1 गुने x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, है ना। तो आप देखिए ज़रा यहाँ पे, इसके बाद क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 169 अपॉन 144 इज इक्वल टू 12 प्लस x अपॉन 12, है ना। तो देखिए जरा यहाँ पे 169 का वर्गमूल क्या होता है, 169 का वर्गमूल होगा 13, और 144 का वर्गमूल क्या होगा, 12। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 इज इक्वल टू 12 प्लस एक्स अपॉन 12 क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो x प्लस 12 इज इक्वल टू 13, एंड सो x इज इक्वल टू 13
ये प्लस से कहाँ चला जाएगा, माइनस में। सो x इज इक्वल टू 1 आंसर, है ना। तो आपने देखा कि इस प्रकार के मैथ्स को हम लोग कैसे हल करते हैं, और आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें और ऐसे मैथ्स लगातार आपको बताए जाते रहेंगे, है ना। तो हम लोग फिर और आगे एक और मैथ्स लेते हैं और देखते हैं कि ग्रुप डी में किस प्रकार के मैथ्स पूछे जाते हैं, उसे कैसे हल किया जाए। बच्चों देखें, इस मैथ्स में क्या कहा जा रहा है। इस मैथ्स में दिया हुआ है कि 753 गुने 753 प्लस 247 गुने 247 माइनस 753 गुने 247 अपॉन 753 इंटू 753 इंटू 753 प्लस 247 इंटू 247 इंटू 247। अब अगर इसे आप बनाएं तो कुछ इस प्रकार से बनाएंगे कि आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। कुछ देखेंगे आप, इनको आप नो डाउट आप इसको ब्रैकेट कर सकते हैं विदाउट एनी परमिशन, विदाउट एनी हेजिटेशन, है ना। तो आप देखें ये दोनों सेम मिल रहा है और ये दोनों क्या है, सेम मिल रहा है। और यहाँ पे अगर कहीं भी आप देखें, कहीं भी नज़र दौड़ाएं तो हर जगह या तो 753 है या तो 247 है या तो 753 है या तो क्या है 247 है। तो हमें ऐसा दिख रहा है कि मानो अगर इसको हम a मान लें, है ना, अगर 753 को अगर a मान लिया जाए और 247 को अगर b मान लिया जाए, है ना, तो हम इसके जगह पे, है ना, इसके जगह पे हम a स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस इसके जगह पे हम लोग b स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, और माइनस है तो इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, a b लिख सकते हैं। नीचे में क्या है, a क्यू क्या हो जाएगा, a क्यू हो जाएगा प्लस b, है ना, तो क्या हो जाएगा, b क्यू हो जाएगा। तो आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, है ना। अब आप देखिए ज़रा, अगर कुछ इस प्रकार से अगर लिखा हुआ है तो हमने आपको पहले ही बताया कि आप डायरेक्ट उसको सोल्व करने चले जाएं, इससे पहले आप देखें कि क्या वो किसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है, क्या वो किसी प्रकार से आर्टिकुलेट किया गया है। तो हमें दिख रहा है कि वो कहीं ना कहीं इस प्रकार से आर्टिकुलेट किया गया। तो हम देखें जरा यहाँ पे, इसे वैसे ही लिखते चलते हैं हम लोग। यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस ab अपन, अब देखिए a क्यू प्लस बी क्यू, जब हमें ये पता चल जाता है कि ये कुछ इस प्रकार से अगर लिखा गया है तो यहाँ पे अब हमें सोचने की आवश्यकता है कि अब इसके बाद क्या किया जाए। तो आपको पता होगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया है या फिर आपने पढ़ा है या आपने सीखा है। तो अब ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला जो होता है वो होता है ए प्लस बी, है ना, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है ना। इस प्रकार से वो फॉर्मूला दिया जाता है या फिर लिखा होता है। तो अब देखिए ज़रा, अगर आप इन दोनों में अगर कुछ सोचें, कुछ गौर करें तो आपको ये दिखेगा, आप ये समझ पाएंगे कि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, आपस में क्या है, इक्वल है। और अगर अंश और हर में अगर कुछ कॉमन मिल जाता है तो वो क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन तो क्या बच चुका है, 1 बच चुका है। तो उसके बाद देखेंगे आप 1 अपॉन ये क्या लिखा जाएगा, a प्लस बी। तो आप इस प्रकार से इसे समझेंगे और इस प्रकार से बनाएंगे, क्योंकि अगर आप इस प्रकार से बनाने चलेंगे, गुना करेंगे, फिर जोड़ के, फिर घटाव करेंगे, फिर भाग करेंगे, तो ऐसे करने में आपको बहुत टाइम चला जाता है। तो आप ऐसा ना करके आप पहले देखिए किस फॉर्मेट में सजाया गया है। तो हमने देख लिया था कि इसको कहीं ना कहीं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के फॉर्म में है और नीचे में ए क्यू प्लस बी क्यू है। तो हम समझ चुके थे कि ए क्यू प्लस बी क्यू फॉर्मेट में क्या है, ये सजाया गया है। तो आप देखिए ज़रा, 1 अपॉन ए का मान क्या है 753 प्लस बी का मान क्या है 247, है ना। तो आप इस प्रकार से इसको आसानी से हल कर सकते हैं, है ना। कितना हो जाएगा 1 अपॉन 1000। तो आपने देखा कि कुछ इस प्रकार से आप अपने अंदर, है ना, आर्ट ऑफ मैथ्स को डेवलप कर सकते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पे क्या है कि इस प्रकार से चीज़ों को हल किया जाता है। तो आप लोग इसे चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इसे चाहें तो अपनी कॉपी में उतार भी सकते हैं, है ना। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें और इसके बाद हम लोग और भी मैथ्स को सोल्व करते हैं। हाय दोस्तों, देखिए एक मैथ्स इसमें कहा जा रहा है 69,842 गुने 69,842 माइनस 30,158 गुने 30,158 बटे 69,842 माइनस 30,158।
तो आप इस मैथ्स में अगर आप इन दोनों को गुना करें, फिर इन दोनों को गुना करें, है ना, फिर घटाएं, फिर इन दोनों के सब्ट्रैक्शन से उसको डिवाइड लगाएं, तो ये बहुत ज़्यादा है ना टाइम वेस्टिंग हो जाएगा। तो आप देखिए जब मल्टीप्लाई का सिंबल भी इशू दिया हुआ है तो हमको पता है कि पहले इसी का काम किया जाएगा, इसलिए आप इसको अपने मन से भी ब्रैकेट में रख सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें जहाँ तक दिख रहा है कि हर जगह दो ही है ना अमाउंट्स दिखाई पड़ रहे हैं, तो आप क्या करें, एक अमाउंट्स को आप क्या मान लें, 69842 को आप A मान लें, है ना, और 30158 को आप B मान लें, है ना। उसके बाद देखिए ज़रा A इंटू ए क्या हो जाएगा, A स्क्वायर, क्या हो जाएगा A स्क्वायर, है ना। फिर B इंटू बी क्या हो जाएगा B स्क्वायर, नीचे में क्या है A माइनस बी। तो आपको मालूम है कि A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है A प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन ए माइनस बी, है ना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे A माइनस बी और A माइनस बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, है ना। फाइनली बचता क्या है, तो फाइनली आपके पास क्या बचता है A प्लस बी। तो आप देख सकते हैं A का मान क्या है 69,842, कितना है 69,842 प्लस B का मान कितना है 30,158, है ना। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा आपका 1 लाख, क्या आएगा आपका आंसर 1 लाख आएगा, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि इस तरह की चीज़ों को देखें आप कि किस प्रकार से हल किया जाता है ना। हम लोग अगर हम लोग उसके अमाउंट्स को देखें तो बहुत बड़ा अमाउंट है, उसे गुना करना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्टिंग होगा। ये गुना कम से कम 2 से अधिक मिनट का टाइम आपका ले सकता है, और हमने बार बार कहा है कि गुना करने में अक्सर गलतियाँ हो जाने का जो प्रॉब्लम जो संभावना है वो बहुत अधिक रहता है। तो ऐसे कंडीशन में हमें उस ओर ना जाकर इस बात पे ध्यान रखना है कि उसमें ये देखना है कि क्या वो किसी एक फॉर्मेट में आर्टिकुलेट किया गया है, और अगर वो आर्टिकुलेटेड है तो आप उसे उसके फॉर्मेट को पहचान कर आप उसको उसी फॉर्मेट से उसको डील कर सकते हैं। तो आपने देखा कि इसे किस प्रकार से डील किया जाता है। दोनों मिलते हैं दूसरे मैच में। आप लोग के ग्रुप डी के एग्ज़ाम में या फिर रेलवे के हर एग्ज़ाम में इस प्रकार का सवाल पूछा जाता है, और ये पूछा भी गया है। तो देखिए इसे कैसे हल किया जाएगा। इसमें कहा जा रहा है कि 64 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर बराबर 20 गुने एक्स दिया हुआ है, तो एक्स बराबर क्या होगा। तो आप देखें अगर इसका आप स्क्वायर निकालें, फिर इसका स्क्वायर निकालें, फिर घटाएं, तो 3 स्टेप होता है ना। अब इसको गुना करें, फिर इसको गुना करें, फिर इसको घटाएं। तो इतने स्टेप्स से बचने का जो सबसे अच्छा साधन है और रास्ता जो है वो ये है कि आप ये समझ जाएं कि कहीं ना कहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है ए प्लस बी, है ना, इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 20 इंटू एक्स, है ना। तो आपने देखा कि हमने कितनी आसानी से इसे इस फॉर्मेट में लिख दिया। तो आपका जो पहला जो डर है ना वही है कि आप चीज़ों को समझ नहीं पाते कि वो किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, और उसको उससे अपने यूज़फुल फॉर्मेट में कैसे लिखा जाए, अपने लिए उसे लाभदायक कैसे बनाया जाए। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इन दोनों को अगर ऐड करें तो कितना आता है 100, कितना आता है 100। बीच में क्या है मल्टीप्लाई छिपा होता है। तो 14 माइनस 6 इज इक्वल टू 8, है ना, एंड 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 20 इंटू एक्स, है ना। तो आप देखिए आप इसको इससे काट सकते हैं, 25 ज़ा 100 एंड सो एक्स इज इक्वल टू 28 इंटू 5 इज इक्वल टू 140, क्या हो जाएगा 28 इंटू 5 इज इक्वल टू 140, 28-25-40, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी आपको मैथ्स दिए जाएं तो आप डरे नहीं, पहले चीज़ों को समझे कि किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, और अगर आप उस फॉर्मेट में उसे आसानी से डील कर सकते हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उस फॉर्मेट से उसको इस फॉर्मेट में लाया जाए कि जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आप क्या हो कंफर्टेबल हो, कि जिस फॉर्मेट से आप उसे आसानी से हल कर सकते हैं। आप तो आप उसको पहले उस फॉर्मेट में ले जाएं।
तो अगर आप उस फॉर्मेट में अगर ले जाते हैं जो आपके लिए यूज़फुल हो और आपके लिए बहुत आसान हो, तो चीज़ें और भी ज़्यादा आसान हो जाती है और मैथ बहुत आसानी से बहुत ही कम टाइम में सॉल्व हो जाता है। तो हम लोग अगले मैथ में मिलते हैं। देखें प्यारे दोस्तों, इसमें कहा जा रहा है, ये सवाल गुड्डी में आ चुका है, और इसमें कहा जा रहा है कि 433 प्लस 332 का होल स्क्वायर माइनस 433 माइनस 332 का होल स्क्वायर बटे 433 गुने 332। तो ऐसी कंडीशन में इसको कैसे सोल्व किया जाए, है ना। तो अक्सर जिनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, चाहे जो लगातार स्टडी नहीं करते, जिनका प्रैक्टिस का बहुत कम है, जिन्होंने मैथ पे ज़्यादा अच्छा खासा वक्त नहीं दिया है, मेहनत नहीं किया, तो वो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, फिर उसका स्क्वायर निकालेंगे, फिर घटाएंगे, उसका स्क्वायर निकालेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे, फिर उसका भाग करेंगे, तो वो तो गए काम से, है ना। उनका तो खैर कुछ होने वाला दुनिया में नहीं है, क्योंकि वो कभी भी एग्ज़ाम देख कर और गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर लें, तो इस जन्म में तो खैर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा कंपटीशन है, जितना कम टाइम में अधिक से अधिक मैथ सॉल्व करने होते हैं, इस समय में, इस युग में तो खैर पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको बेहतर करना है और अगर जॉब हासिल करना है, तो इसके लिए आपको कुछ चीज़ों का बेहतर ख्याल रखना पड़ेगा, कि आपको देखना पड़ेगा कि ये किस फॉर्मेट में है। तो आप देख रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा हो कि हर जगह दो ही चीज़ है, या तो 433 या तो 332। तो आप देखें, इसको आप कुछ इस प्रकार से लिख लें ज़रा, 433 को ए मान लें, है ना, और 332 को बी मान लें, है ना। तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो हम इसे कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए इंटू बी, है ना। तो आप देखिए ज़रा यहाँ पे, तो आपको ये चीज़ें हमेशा दिमाग में रखनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा इस बात को, कि जब आप बनाने जाते हैं तो फॉर्मेट का पता होना चाहिए, और फॉर्मेट का हल क्या हो सकता है, उसका निष्कर्ष क्या ये आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए, अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में अगर लिखा हुआ है, तो आपको इसका आंसर क्या होगा ये पता होना चाहिए। तो एक फार्मूला जो है जग जाहिर है, वो हर कोई जानता है, जिसमें कहा जाता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। क्या होता है? 4ab। क्या होता है? 4ab होता है। तो आप इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 4ab क्या लिख सकते हैं, 4ab अपॉन ए इंटू बी क्या हो गया, ab, है ना। तो इस तरह के मैथ में चाहे अगर वो इस फॉर्मेट में है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी, तो चाहे यहाँ पे चीज़ें कुछ भी हो, ये ए की जगह पे कुछ भी और कुछ चीज़ें हो जाए, बी की जगह पे कुछ और चीज़ें हो जाए, चाहे वो कितनी भी वेरिएशन में हो, वो कितना ही भी अलग बार बार क्यों ना हो जाए, लेकिन उसका आंसर हर हाल में कितना आएगा, 4 ही आएगा। उसका आंसर क्या आएगा, हर हाल में 4 ही आएगा। 4 से अलग उसका कोई भी आंसर नहीं आएगा। मतलब आप समझ सकते हैं, अगर चीज़ें इस फॉर्मेट पे, अगर चीज़ें इस फॉर्मेट में अगर लिखी गई है, अगर इस फॉर्म पे अगर लिखा गया है, इस प्लेटफॉर्म पे अगर लिखा गया है, तो वो चीज़ें कभी भी चेंज नहीं होती। उसका आंसर चाहे वो अमाउंट कुछ भी हो, उसका आंसर क्या आता है, हमेशा 4 ही आता है। क्योंकि जब भी चीज़ें आप अगर लिख भी देंगे, लिख कर भी अगर बनाएंगे, तो आंसर क्या लास्ट में बचेगा, 4 ही आएगा। तो आप भी इस बात को समझें और ध्यान में रखें कि जिस भी इस प्रकार का मैथ आपको दिया जाए, चीज़ें पॉइंट में भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक ही जगह पे जो चीज़ें इंटीजर्स में दिया हुआ है, वो क्या हो सकता है, वो पॉइंट्स में भी हो सकता है। तो जब पॉइंट में भी होगा, तो भी वहाँ पे अगर इस फॉर्मेट पे अगर वो आता है, तो उसका आंसर भी क्या होगा, 4 ही होगा। तो आप समझ सकते हैं और लगातार सीखते रहें। और आपको लगता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लें। और अगर आपको ये वीडियो, ये मैथ अगर अच्छा लग रहा है, अगर आपके लिए यूज़फुल है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल्स में इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप चाहते हैं कि हमेशा हमारे द्वारा यूट्यूब पे अपलोडेड वीडियो हमेशा आप तक पहले पहुंच जाए, तो इसके लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चीज़ें लगातार आप तक पहुंचती रहेगी और आप लगातार सीखते रहेंगे। तो देखिए, हम लोग फिर मिलते हैं, है ना, नेक्स्ट मैथ। हाय फ्रेंड्स, अब देखें, इसके पहले जो हमने मैथ्स आपको सोल्व कराया था, सेम उसी प्रकार का मैथ्स है ना। फॉर्मेट वही है, फॉर्म वही है, रूल्स वही अप्लाई होंगे, सिर्फ अमाउंट, डिजिट्स, नंबर्स, अब जो भी कर ले, सिर्फ वो अलग है ना। बट फॉर्मेट, फॉर्म क्या, दोनों सेम है, और फॉर्मूला भी क्या होगा, सेम यूज़ होगा। तो देखिए ज़रा, आपको हर जगह 2 अमाउंट ही दिखाई पड़ रहे होंगे, या तो 637 या 478।
637,478, 637,478। तो आप क्या कर लें, 637 को आप ए कंज्यूम कर लें, है ना, और 478 को आप बी एज्यूम कर लें, है ना। तो देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी, अपॉन ए बी। हमने पहले भी कहा था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 4ab। क्या होता है, 4ab। क्या होता है, 4ab, 4ab अपॉन क्या दिया हुआ, ab। तो ab क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और लास्ट में आपका आंसर क्या बचेगा, 4। क्या बचेगा, 4। तो चीज़ें चाहे कुछ भी दी गई हो, अगर फॉर्मेट ये है तो उसका आंसर क्या आएगा, हमेशा 4 आएगा। आप हमेशा ध्यान रखिएगा। आप अगर एग्ज़ाम में बैठे हैं और आपको अगर टाइम बचाना है तो आप इसके पीछे 1 मिनट ना देकर आप चाहें तो 2 से 4 से 5 सेकंड के अंदर भी इसका हल आप आसानी से बता सकते हैं। सिर्फ आप फॉर्मेट देखने में जो टाइम लगता है लगाएं, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, उसके बाद आप डायरेक्टली आंसर की ओर बढ़ जाएँ। उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 4 ही आएगा, है ना। तो मिलते हैं हम लोग और दूसरे टाइप के मैथ्स। प्यारे दोस्तों देखिए, एक मैथ्स इसमें कहा जा रहा है 964 प्लस 578 का होल स्क्वायर प्लस 964 माइनस 578 का होल स्क्वायर बटे 964 गुने 964 प्लस 578 गुने 578। तो देखिए आपको हर जगह या तो 964 या 578 दिखाई पड़ रहा है, और इसमें भी कुछ राज छिपा होता है। आप देखिए कि ये किस फॉर्मेट पे है, इसका फॉर्मेट क्या है ना, ये किस रूप में इसको ढाला गया है। तो अगर आप देखिए जरा, अगर आप 964 को वापस अगर a मान लें, 578 को आप अगर b मान लें, है ना, तो आप इसे कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं हम इसको, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, है ना। देखिए इसके पहले जो हमने मैथ्स बताया था उसमें क्या था, बीच में यहाँ पे क्या था, माइनस, यहाँ पे क्या था, माइनस था, तो उसका आंसर क्या रहा था, 4। लेकिन यहाँ पे क्या उसका, यहाँ पे वो माइनस नहीं, यहाँ पे क्या है, वो प्लस है। तो जब कभी आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर कहीं दिख जाए तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, सॉरी, अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो जब कभी आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट दिखाई पड़ता है तो ऐसे कंडीशन में उसका जो आंसर आता है वो लगभग टाइम, जब कभी भी नीचे में अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर दिया जाए, अगर ऊपर में a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर हो और नीचे में अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मेट अगर आर्टिकुलेट हो रहा है, सज रहा है, तो आप समझ जाना उसका आंसर क्या आएगा, 2। उसका आंसर क्या आएगा, 2। उसका आंसर कितना आएगा, 2 आएगा, है ना। चाहे अमाउंट कुछ भी हो, अमाउंट चाहे कुछ भी दिया जाए, अमाउंट चाहे कुछ भी हो जाए, उसका आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो जब भी कभी a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर और b स्क्वायर का अगर फॉर्मेट आपको दिख रहा है तो उसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। आप ध्यान रखिएगा, उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 2 आएगा। तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करना, उसको बनाने में डरना नहीं है, अपनी एनर्जी को बर्बाद नहीं करना है। जब भी आपको इस प्रकार का फॉर्मेट अगर दिखाई पड़ जाए तो उसका आंसर राइट क्या मारना है, आपको 2 मारना है, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अगले मैथ्स में। प्यारे दोस्तों देखिए, गुड्डी में पूछा गया सवाल है जो अक्सर रेलवे के हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसमें कहा जा रहा है एक्स इनवर्स बाई मीन्स रूट अंडर एक्स इनवर्स बाई इंटू रूट अंडर बाई इनवर्स जेड एंड रूट अंडर जेड इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाट। मतलब आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि अगर x का जो पावर है वो क्या है, -1 है, तो ऐसे बोला जाता नहीं, अमूमन बोला जाता है x इनवर्स। क्या बोलते हैं, जब भी किसी के ऊपर अगर पावर क्या -1 है तो आप क्या बोलेंगे उसको, x इनवर्स। मतलब किसी के ऊपर भी अगर पावर 1 है तो आप क्या बोलेंगे उसको, इनवर्स। क्या बोलेंगे आप उसको, इनवर्स बोलेंगे, है ना। तो रूट अंडर एक्स इनवर्स बाई रूट अंडर बाई इनवर्स जेड एंड रूट अंडर जेड इनवर्स एक्स। तो ऐसे कंडीशन में इसको सोल्व करना है और बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चे जब रूट फिर इनवर्स, है ना,
चीज़ें इस प्रकार से जब मिक्स कर दी जाती है ना, बच्चे अक्सर हमने देखा है कि अक्सर वो रूट इन्वर्स में क्या होता है, वो रूट ही उनको परेशान करता है, फिर इन्वर्स तो अलग बात है ना। तो रूट और इन्वर्स मिलकर उन्हें क्या करता है, उन्हें डबल परेशान करता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको डरना नहीं है, बहुत आसान होता है, बहुत ईजी होता है। आप देखिए ज़रा, जब भी चीज़ें अगर इन्वर्स में दी गई होती है, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, जब चीज़ें इन्वर्स में हो तो अगर उसे अगर न्यूमरेटर से अगर डिनोमिनेटर में लाया जाए, मतलब अंश से अगर हर में लाया जाए, तो वो -1 क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है। क्या होता है, गायब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। उसी प्रकार से अगर यहाँ पे बाय के ऊपर के इन्वर्स को हटाना चाहें तो उसे कहाँ क्या करना होगा, हमको उसको नीचे लाना होगा। उसी प्रकार से अगर इस z के इन्वर्स को गायब करना चाहते हैं तो हमें z को x के नीचे लाना होगा, है ना। यहाँ तक भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना। यहाँ के बाद भी आप कंफ्यूज होंगे कि अब क्या किया जाएगा, ठीक है। उस फॉर्मेट से उसको इस फॉर्मेट में लाया जा चुका है, ठीक है, यहाँ तक तो सही है। इसके बाद क्या किया जाए, कुछ दिखाई पड़ता नहीं है। लेकिन देखें, इसके बाद चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी, आसान हो जाएगी। आप रूट अंडर बाई अपॉन एक्स को चाहें तो अलग अलग रूट में लिख सकते हैं। रूट बाई अपॉन रूट एक्स इंटू रूट जेड अपॉन रूट बाई इंटू रूट एक्स अपॉन रूट जेड। तो देखिए आप कितनी आसानी से और चालाकी से, है ना, चीज़ें की जाती है कि मैथ्स आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। जब इस फॉर्मेट में था तो आप कुछ समझ नहीं पा रहे थे ना कि कैसे चीज़ों को रिलेट किया जाए, कैसे एक दूसरे को वहाँ से कैंसिल किया जाए, फिर कैसे हटाया जाए, कैसे मैथ्स को छोटा किया जाए और आंसर के पास पहुँचा जाए। लेकिन देखिए अब चीज़ें आसान हो चुकी है। एक रूट बाई अंश में और एक रूट बाई कहाँ है, हर में। कहानी क्या हो जाएगा, कैंसिल। एक रूट जेड अंश में, एक रूट जेड कहाँ है, हर में। वो दोनों क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल। एक रूट कहाँ है, अंश में, और एक रूट एक्स कहाँ है, हर में। तो चीज़ें आप समझ सकते हैं कि कैंसिल होते होते जब सारी चीज़ें एक दूसरे से कैंसिल हो जाती है तो एज अ आंसर क्या बचता है, सिर्फ 1। क्या बचता है, 1 बचता है। तो आपने देखा कि इस प्रकार के मैथ्स को किस प्रकार से हमने इसे आसानी से इसे सोल्व भी किया है और इसका आंसर कितना आता है, 1 आता है। तो आप भी चीज़ों को समझें, है ना, और लगातार हमारे चैनल से बने रहें। और अगर आपको ये वीडियो, ये मैथ्स अगर अच्छा लगा है, आपके लिए यूज़फुल है, तो आप इस मैथ्स को या फिर इस वीडियो को लाइक करें, है ना, शेयर करें। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे द्वारा यूट्यूब पे अपलोड किया गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए, तो इसके लिए आप हमारे चैनल के सब्सक्राइब के बटन के बगल में एक बेल का बटन होता है, आप उसे भी क्या करें, प्रेस कर लें, जिससे हमारा हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं हम लोग फिर अगले मैथ्स में, जिसमें कुछ इस प्रकार से मैथ्स को दिया गया है। और जब कभी आपको मैथ्स इस प्रकार से अगर दिया जाए तो आप ध्यान दीजिएगा, जो बाद वाला देखिए आप लोग देख सकते हैं ना, रूट के अंदर भी क्या है, रूट है, मतलब रूट के अंदर क्या है, रूट है, रूट के अंदर रूट। यहाँ देखिए, रूट के अंदर रूट और फिर रूट के अंदर रूट। तो आप सबसे पहले पता है क्या कीजिएगा, जो रूट सबसे अंदर हो, जो रूट क्या हो सबसे, इसके अंदर ये, इसके अंदर ये, तो सबसे पहले काम किसका होगा, इसका होगा। फिर काम किसका होगा, इसका होगा। फिर काम किसका होगा, इसका होगा। उसी प्रकार से जो रूट अंदर में है ना, जो लास्ट में है, उसका काम पहले किया जाता है। तो आप देखिए ज़रा, आप सीखेंगे यहाँ पे, अगर इसको पहले लिख लिया जाता है, आप लिख लें, इसका आप वर्गमूल निकालें, है ना, 2401 का वर्गमूल निकालें। और अगर हम आपसे कहें तो ये कह सकते हैं कि चीज़ों को आप याद रखें, है ना, जैसे आप 1 से लेकर 50 तक के वर्ग को याद रखें, है ना। तो आपको 50, अगर 1 से लेकर 50 तक का वर्ग आपको याद होता है तो आप ये डेफिनेटली समझ सकते हैं कि 50 अमाउंट का आपको वर्गमूल भी क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। जैसे अगर 50 का वर्ग क्या होता है, आपको मालूम है कि 2500 होगा, तो 2500 का वर्गमूल क्या होगा, 50 होगा। तो आप अगर एक चीज़ याद करते हैं तो आपको दोनों क्या होता है, ऑटोमेटिकली नेचुरली याद हो जाता है। तो आप देखें ज़रा, 2401 जो है ना, किसका वर्ग है ना, इसका वर्गमूल निकालना है। तो आप उल्टा चलें, ये चलें कि भाई किसका वर्ग 2401 होता है। तो हमें पता है कि 49 का वर्ग क्या होता है, 2401 होता है, मतलब 2401 का वर्गमूल क्या होगा, 49 होगा, है ना।
तो आप देखिए ज़रा, फिर अगर इन दोनों को हम अगर ऐड करते हैं 6 + 9 = 5, 15 है ना, कैरी 1, 7 + 4 = 11 एंड 11 + 1 is 12 है ना, कैरी 1 एंड 1 + 1 = 2 है ना। अब आप ये देखिए कि 225 किसका वर्गमूल है। तो ये बात पता करने से अच्छा है कि हम ये याद रखें पहले से कि किसका वर्ग क्या क्या होता है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि 15 का वर्ग क्या होता है, 225 क्या होता है, 225, मतलब 225 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, है ना। तो आप वर्ग और वर्गमूल को हमेशा ध्यान में रखें, और जब आपके चीज़ें ये ध्यान में होगी तो मैथ्स बहुत से कम टाइम में क्या होगा, सोल्व हो जाएगा। तो आपने सीखा होगा या आपने सीख लिया है कि कैसे सोल्व किया जाता है। तो अब देखिए अगला मैथ्स में क्या कहा जा रहा है ना। सबसे लास्ट में जो रूट है ना वो क्या है, 144। तो आपका फ़र्ज़ है या फिर आपका जो ये कर्तव्य है, या फिर आप अगर बनाना चाहते हैं तो आप कुछ ऐसे बनाएंगे कि जो सबसे लास्ट वाला जो वर्गमूल होगा ना, वो सबसे पहले आप उसे सोल्व करने वाले हैं या करेंगे। तो देखिए ज़रा, 144 का वर्गमूल क्या होता है। तो इससे अच्छा आप ये याद रखें कि किसका वर्ग 144 है, मतलब 12 का वर्ग क्या है, 144 है ना। तो उसका वर्गमूल क्या हो गया, कैंसिल, खत्म हो गया। आगे देखिए ज़रा, 248 दिया हुआ है, प्लस 52 + 12 84, सॉरी 64 है ना, कितना हो जाएगा, 64। तो आप देखिए ज़रा, 248 + 64 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, है ना, 8 क्या हो जाएगा, 8 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसको जोड़ने पे कितना आता है, 256, कितना आता है, 256। और अगर 256 का आप अगर वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 16, कितना आएगा, 16 आएगा। तो आपने देखा कि सबसे पहले हम लोग सबसे अंदर वाले वर्गमूल का हम लोग काम करते हैं। तो हम सबसे पहले 144 का हमने काम किया है, और 144 का वर्गमूल कितना आता है, 12 आता है, और हमने 12 को क्या किया है, 52 में ऐड कर दिया है, तो कितना आएगा, 64 आ गया है। अब हम लोग 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, वो 8 आएगा, और हमने उस 8 को 242 में क्या किया, ऐड कर दिया है, और 248 में 8 को जब ऐड करते हैं तो कितना आता है, 256 आता है। और जब 256 को हम लोग जब वर्गमूल निकालते हैं तो कितना आ जाता है, 16, कितना आ जाता है, 16 आ जाता है। तो आपने देखा कि आपका आंसर कितना है, 16। तो इस प्रकार के मैथ्स को आप अब आज के बाद जब आप इस वीडियो को देख चुके हैं और सीख चुके हैं, समझ में आपको आ चुका है, तो आप इस तरह के मैथ्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। प्यारे दोस्तों, देखिए आज हम लोग एक सवाल को हल करने वाले हैं जो लगभग रेलवे के एग्ज़ाम में हमेशा आते रहते हैं। वो सवाल क्या है कि √32 + √48 अपॉन √8 + √12, मतलब √32 + √48 बटा √8 + √12 बराबर क्या होगा। तो अब इसके बाद संशय क्या है कि इसके बाद क्या किया जाए, इसका कोई क्लू नहीं मिलता है, क्योंकि बराबर में कुछ दिया हुआ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, कुछ करने का नहीं है ना, ऐसा कुछ है। तो इसके बाद बच्चे क्या कर सकते हैं, कैसे सोल्व करें इसको। कुछ बच्चे ऐसे अनाड़ी होते हैं जो कुछ ऐसा करते हैं, 8 चौक 32 और 12 चौक 48, चलिए, है ना, 8 चौक 32 और 12 चौक 48, तो 4 + 4 कोई 8 लाएंगे, है ना, कोई कुछ लाएंगे, कोई कुछ ला देंगे, है कि नहीं। तो इस तरह के मैथ्स में आपको समझना होगा कि इसे कैसे सोल्व किया जाता है। और ये चीज़ें समझ में कब आती है, ये चीज़ें समझ में तब आती है जब आपके अंदर मैथ्स का आर्ट डेवलप हो चुका होता है, या आपके अंदर मैथ्स का आर्ट डेवलपिंग स्टेज में होता है। तो इसलिए हमारा जो चैनल है या फिर हमारा जो अपना एस्टेब्लिशमेंट, जो हमारा कोचिंग है, हमने जिस चीज़ों को हमने फाउंड किया है, हमने जो जिस चीज़ों को हमने स्टार्ट किया है, और हमारा जो कोचिंग है, हमारा जो यूट्यूब है, सब आर्ट ऑफ मैथ्स के बैनर के तले रन होता है। तो आर्ट ऑफ मैथ्स का मतलब क्या है कि मेरा ये जो एम है वो ये है कि हम लोगों तक मैथ्स के आर्ट को पहुंचा पाए, मतलब हर किसी के अंदर आर्ट ऑफ मैथ्स पाया जाए और हर कोई मैथ्स को बहुत ही आसानी से सोल्व कर ले, समझ ले। तो ये हमारा एम, हमारा लक्ष्य है। तो अब इस मैथ्स को अगर आप ऐसे करते हैं 8 चौक 32 12 चौक 48, है ना, तो कहानी क्या होता है, वहीं पे फिनिश हो जाती है। मतलब मैथ आगे बढ़ने से पहले क्या होता है, दम तोड़ देता है। तो देखिए इसको आप ऐसे नहीं कर सकते, आप इसे देखें, सिलसिलेवार ढंग से देखें थोड़ा सा। आप देखिए ज़रा, हम 32 को चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, √16 दूनी 32, √16
16 48, है ना। रूट अंडर 4 दूनी 8 प्लस रूट अंडर 4 तिया 12, है ना। आप कुछ इस प्रकार से उसको लिख सकते हैं। फिर देखिए, आप चाहें तो आप इसे कुछ अलग अलग भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो चीज़ों को रूट 16 गुने रूट 2, है ना, ऐसे कर सकते हैं, प्लस रूट 16 गुने रूट 3, अलग अलग भी आप इसे लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संशय नहीं है ना। उसके बाद आप चाहें तो इसे भी अलग अलग लिख सकते हैं, इसे भी आप अलग अलग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप इसे भी अलग अलग लिख सकते हैं, नो डाउट, आप लिख सकते हैं, यू कैन डू इट, आप इसे कर सकते हैं, है ना। इट्स अ जेन्युइन, है ना। तो देखिए जरा आप कि अगर आप 16 का अगर वर्गमूल निकालें तो कितना आता है, 4, कितना आता है 4, है ना। पर 2 का नहीं आता, तो 2 वैसे ही रह जाएगा इसमें, है ना। 16 का वर्गमूल क्या आता है 4, 3 का नहीं आता, वैसे ही रह जाएगा, है ना। 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, वैसे ही रह जाएगा, रूट 2 वैसे ही रह जाएगा। 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, रूट 3 वैसे ही रह जाएगा, है ना। तो आप देखिए ज़रा, आप इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या करने को क्या है। तो देखिए ज़रा, इन दोनों में क्या कॉमन है 4, इन दोनों में कॉमन क्या है 4। तो अगर यहाँ से 4 जाता है तो क्या बचता है रूट 2, यहाँ से 4 गया तो क्या बचेगा रूट 3। उसी प्रकार से यहाँ से अगर 2 गया तो क्या बचता है रूट 2, 2 गया तो क्या बचेगा रूट 3, है ना। तो आप देखिए दोनों में ये कॉमन है ना। तो आप इन दोनों को आसानी से क्या कर सकते हैं, आप कैंसिल भी कर सकते हैं, है ना। फिर क्या बचता है आपके पास 4/2 बचता है। सो 2 2 जा 4, देन फाइनली योर आंसर इज 2। तो आप देख सकते हैं ना कि इतनी से मैथ के लिए हमें कितना प्रोसेस करना पड़ता है। और बच्चे जिनके पास अनुभव नहीं है, जिन्होंने बनाया नहीं, जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया है, जिनके अंदर आर्ट ऑफ मैथ्स नहीं है, तो उनके लिए प्रॉब्लम क्या होता है कि वो इसे कुछ नहीं कर पाते और फाइनली जब गुस्से में आते हैं, एग्जाम में टाइम कम बचता है, तो चलो भाई 8 चौक 32 12 चौक करके वो आगे बढ़ जाते हैं। और ऐसे करने पे उनका मैथ्स कभी सही नहीं हो पाता और वो कभी अपने रिजल्ट्स को गेन नहीं कर पाते। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, है ना। और आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें। तो हम लोग मिलते हैं अगले मैथ्स में। देखिए बच्चों, अब ये मैथ्स अक्सर ग्रुप डी में देखा गया है, अब वापस इसे सोल्व करना है। तो देखिए इसे कैसे सोल्व किया जाता है ना, इसे कैसे सोल्व किया जाता है। तो देखिए आप रूट 32 को आप लिख सकते हैं 16 × 2, रूट 18 को आप चाहे तो लिख सकते हैं रूट 9 × 2, है ना। 50 को आप चाहें तो 25 × 2 लिख सकते हैं। 8 को आप चाहें तो रूट 4 × 2 लिख सकते हैं, है ना। और हमने आपको बताया था कि अगर दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई में अगर दी गई है तो आप इसे अलग अलग भी लिख लें, कोई दिक्कत नहीं, है ना। आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। 25 × रूट 2 प्लस रूट 4, है ना, इंटू रूट 2। आप इसे इस प्रकार से आर्टिकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके बाद देखिए आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए ज़रा, 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, 2 का होता नहीं है तो ऐसे ही रह जाएगा। 9 का वर्गमूल क्या है 3, रूट 2 इंटीजर में उसका वर्गमूल आता नहीं तो वैसे ही रह जाता है ना। 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5, रूट 2 वैसे ही रह जाएगा। 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2, वैसे ही रह जाएगा, है ना। तो देखिए अब आप इसके बाद क्या कर सकते हैं, चीज़ें क्या हो सकती है ना। तो 4 रूट 2 माइनस 3 रूट 2
अगर देखा जाए यहाँ पे तो क्या यहाँ पे 4 है ना, √2 और -3 √2, सो 1√2, 1√2, 5√2 प्लस 2√2, 5√2 प्लस 2√2 इज इक्वल टू 7√2, है ना। तो आप देख सकते हैं कि √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो आंसर इज 1/7, है ना। तो आपने देखा कि आप कुछ इस प्रकार से इस तरह के मैथ्स को सोल्व कर सकते हैं, है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, है ना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो ऐसे मैथ्स हम हमेशा लाते रहेंगे, है ना। और ये मैथ्स ग्रुप डी के लिए बहुत ही यूज़फुल है। ग्रुप डी कहें या फिर ये कह लें कि सारे रेलवे एग्ज़ाम के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का जो बेसिक लेवल होता है, जो Tier 1 का जो एग्ज़ाम होता है, उन सब के लिए क्या है, बहुत यूज़फुल है। तो आप इसको अच्छे से स्टडी करें, सीखें, है ना। मिलते हैं हम लोग फिर अगले मैथ्स। तो देखिए एक मैथ्स है जिसमें कहा जा रहा है कि यदि a⁴ x + 2 इज इक्वल टू 64 हो तो 3⁴ 2 × x+1 क्या होगा, है ना। इसमें कहा जा रहा है कि अगर 8 x + 2 बराबर अगर 64 दिया हुआ है तो 3⁴ 2 × x+1 क्या होगा। तो देखो जरा आप यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या हो सकता है। 8x + 2, 64 को आप चाहें तो लिख सकते हैं 8⁴2, 8 जा 64 मतलब 8 64, है ना। तो अगर आप 64 कैसे लिख सकते हैं, और अगर इक्वल के दोनों और अगर बेस अगर बराबर होता है तो उन्हें एक दूसरे से क्या होता है, कैंसिल कर लिया जाता है। तो देखिए जरा आप यहाँ पे क्या बच चुका है, x + 2 = 2, x + 2 = 2। एंड देन अगर आप इस 2 को उधर ले जाएंगे तो प्लस से क्या होगा, माइनस में चला जाएगा। सो x = 0, x = 0। तो अब देखिए ज़रा आपसे क्या कहा जा रहा है, जब आपने x का मान अगर फाइंड आउट कर लिया है तब इसका मान आप फाइंड आउट करने के लिए आगे बढ़ेंगे। सो 3⁴ 2 × x+1, है ना। तो देखिए ज़रा आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3⁴ x का मान आपने कितना लाया है, 0 + 1, है ना। सो 3⁴ 0 + 1 = 1 एंड 1 × 2 = 2। सो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, क्या होता है, 9। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 9, है ना। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 9। तो अपन देखा कि जब कोई मैथ ऐसा अगर दिया गया है और इस प्रकार से अगर पूछा जाए, सबसे पहले आप x का मान फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद आप जहाँ भी x अगर दिया गया है वहाँ पे x का मान रख के आप आंसर को फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। देखिए दोस्तों एक मैथ्स है जिसमें कहा जा रहा है कि 3⁴x + 3 + 3⁴x + 3 + 7 इज इक्वल टू 250। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मतलब x का मान ज्ञात करें। अगर इतना बराबर इतना है तो x बराबर क्या होगा। तो देखिए सबसे पहला काम आपके लिए क्या है, 3⁴x + 3 लिखें और इस +7 को इक्वल के अदर साइड में क्या करें, उसको माइनस में सेंड कर दें, है ना। वो अपने घर चला गया है। तो 250 - 7 इज इक्वल टू 243, है ना। उसके बाद अगर आप इसको देखें तो 243 को आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, है ना। तो 243 को 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243, आप कुछ इस प्रकार से उसको लिख सकते हैं, है ना। सो 3 कितना हो जाएगा, 5, क्या हो जाएगा, 5। बेस क्या हो गया, मिल गया, तो कैंसिल क्या हो गया, कैंसिल। सो x + 3 = 5। सो x = 5 प्लस से कहाँ चला जाएगा, माइनस में। सो x = 2। तो आप लोगों ने देखा और आपने सीखा भी कि किस प्रकार से तरह के मैथ्स को हल किया जाता है। दोस्तों देखिए मैथ्स ग्रुप डी के एग्ज़ाम में आ चुका है।
इसमें कह रहा है कि साइन स्क्वायर 38 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 38 डिग्री बराबर वाट। साइन स्क्वायर 38 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 38 डिग्री बराबर वाट। अब बड़ा अटपटा सा सवाल लग रहा है ना, ये 38 तो आपने कभी 10th में पढ़ा ही नहीं है कि नहीं। लेकिन जो बच्चे डीप बेस पे पढ़े हैं ना, जो बच्चे अच्छे गहराई से पढ़े हैं मैथ्स को क्लास में, जिनको सर ने अच्छे से पढ़ा है, तो उनको ये बात पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो आप एक बात ध्यान रखें कि थीटा की जगह पे कुछ भी हो, अगर दोनों जगह थीटा की जगह पे अगर सेम अगर अमाउंट होता है, सेम डिग्री का अगर एंगल वहाँ पे लिखा जाता है, तो उसका भी आंसर क्या आता है 1 ही आता है। सो साइन स्क्वायर 38 प्लस कॉस स्क्वायर 38 डिग्री बराबर भी क्या होगा 1 ही होगा, है ना। आप ये ना सोचिए कि 38 बराबर ही 1 होगा, सिर्फ ऐसा नहीं है, इसके जगह पे अगर 30 भी होगा, है ना, साइन स्क्वायर थीटा, तो 30 भी अगर दोनों जगह पे 30 भी होगा तो भी क्या आएगा 1 ही आएगा, है ना। अगर इनकी जगह पे साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 भी होगा तो भी क्या आएगा 1 ही आएगा, है ना। अगर साइन स्क्वायर 70 प्लस कॉस स्क्वायर 70 होगा तो भी क्या आएगा 1 ही आएगा, है ना। तो आप आज इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान जो होता है वो 1 होता है। और अगर थीटा की जगह पे कुछ दूसरा मान भी अगर दिया हुआ है और अगर वो इस फॉर्मेट में अगर लिखा हुआ है तो उसका आंसर भी क्या आएगा 1 ही आएगा, है ना। तो आपकी बात हमेशा ध्यान रखनी होगी कि जब भी कभी चीज़ें इस फॉर्मेट में दी गई है और इसका आप अगर इन दोनों की जगहों पे अगर दोनों का मान अगर सेम है तो उसका आंसर लास्ट में क्या आएगा 1 ही आएगा, है ना। तो मिलते हैं हम लोग अगले मैथ्स में। प्यारे दोस्तों, देखिए एक मैथ्स है जिसमें कहा जा रहा है कि यदि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 0 हो तो टैन थीटा बराबर क्या होगा। जिसमें कहा जा रहा है कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 0 हो तो टैन थीटा बराबर क्या होगा, है ना। तो देखिए जरा आप यहाँ पे थोड़ा समझे चीज़ों को कि कैसे इसको हल किया जाएगा, है ना। देखिए जरा, अगर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर अगर 0 दिया हुआ है ना, तो अगर हम लोग इस माइनस साइन थीटा को अगर इक्वल के अदर साइड अगर ले जाएंगे तो माइनस से क्या हो जाएगा, वो प्लस में चला जाएगा। सो हमें प्राप्त क्या होता है, हमें ये प्राप्त हो रहा है कि कॉस थीटा बराबर साइन थीटा। मतलब यहाँ से ये बात डिफाइन हो जा रहा है कि कॉस थीटा बराबर क्या है, साइन थीटा है। तो ऐसे कंडीशन में अगर आपसे टैन थीटा के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ही पता है कि टैन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना। और आपने देखा कि कॉस थीटा बराबर क्या है, साइन थीटा। तो आप कॉस थीटा की जगह पे क्या रख लेंगे, साइन थीटा, है ना। सो साइन थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। तो आपका आंसर क्या आ गया 1। तो आपने सीखा कि यदि अगर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर अगर 0 दिया हुआ है तो टैन थीटा बराबर क्या होगा। तो आप पहले ये काम करेंगे कि इसके बराबर 0 को लिखेंगे, माइनस से प्लस में चला जाएगा और यहाँ से ये बात पता चल जाता है कि कॉस थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा होगा। और इसके बाद जब आपको टैन थीटा का मान निकालना होता है तो टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सो अगर कॉस बराबर क्या दिया हुआ है, साइन, तो साइन अपॉन कॉस दिया हुआ है तो कॉस की जगह पे क्या हो जाएगा, साइन। सो साइन अपॉन साइन इज इक्वल टू 1 आंसर। तो आपने देखा कि इस प्रकार के मैथ्स को कैसे आपको हल करना है ना। तो हम लोग फिर मिलेंगे अगले मैथ्स में, है ना। ग्रुप डी के सीरीज में हम लोग मिलते रहेंगे और नए नए मैथ्स को सीखते रहेंगे। Audio Jungle.